हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत करते हैं। सीवीटी यूजी 2025 का रिजल्ट आपको आने को है। आंसर की आ गई है, आपकी प्रोविजनल आंसर की, फाइनल आंसर की भी आपकी आ जाएगी और इस महीने के लास्ट तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। यानी आपका जून लास्ट तो आपका लगभग है, कोई रिजल्ट की यहाँ पे संभावना नहीं है। जुलाई फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट आने से पहले आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे और इतने सारे सवाल हैं कि आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से आपको बताया जा रहा है, जिससे आपको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है और बहुत कुछ आपको कंफ्यूज भी कर रहा है। तो बता दें सर, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी कोई भी कोर्स करना होगा सर, तो पूरा सिस्टम समझ लो सर कि कैसे यहाँ पे कट ऑफ बनती है, कैसे यहाँ एडमिशन होता है और किस प्रकार से यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा मैं आपको। अगर आप मान लो इलाहाबाद से क्या करना चाहते हो, इलाहाबाद से आप बीए करना चाहते हो, ठीक है, चलो ठीक है। इसके बाद आप मान लो कि बीएचयू से, मान लो बीएचयू से तुम बीए करना चाहते हो, ठीक। इसी प्रकार से बीए का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी प्रकार बीए एलएलबी होगा, इसी प्रकार आपका बीएससी होगा, बीसीए होगा, सभी कोर्स अप्रॉक्स इसी प्रोसेस से गुजरने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर मैंने सर ये बता दिया था आपको कि जब आपका सीयूईटी का रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके बाद एनटीए का काम खत्म हो जाएगा। यानी एनटीए का जो समर्पण है आपके लिए वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। अब एनटीए देखो क्या किया था, एनटीए ने अपना फॉर्म निकाला और आपको क्या करवा लिया सर, आपका टोटल एग्जाम करवा लिया। एनटीए ने क्या कर लिया, एग्जाम करवा लिया एनटीए ने। ठीक है, एग्जाम कराने के बाद इसका मेन काम है सर आंसर की रिलीज करना। आंसर की रिलीज करने के बाद सर आपका सीधे इसका काम है जो आपका वो है रिजल्ट अपलोड करना। अगर रिजल्ट ये आपका जारी कर देता है, इसके बाद जो आपका एनटीए काम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसका मेन काम होता है सर स्कोर कार्ड बच्चों को प्रोवाइड करना। अब क्या करेगा, एनटीए ने आपको क्या किया, रिजल्ट दे दिया, आपको स्कोर कार्ड दे दिया। अब आप बहुत खुश हो जाओगे या फिर बहुत निराश हो जाओगे। अगर नंबर अच्छा आएगा तो खुश रहोगे, नंबर खराब आएगा तो थोड़ा निराशाजनक आपकी स्थिति बनेगी। ठीक है, चलो इसके बाद सर बात कर ले सर, मान लीजिए कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे आपके रोहित सर हैं, ठीक है, आपके रोहित सर हो गए। ठीक है, यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे मान लो आपके डीके सर हो गए। ठीक, दो लोगों ने एग्जाम दिया था, ठीक, दोनों लोगों ने सीयूईटी एग्जाम दिया। ठीक, यहाँ पे रोहित जो था, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मान लो कि इनका सब्जेक्ट था हिंदी, ठीक है, फिर इनका सब्जेक्ट था इंग्लिश, इन्होंने दोनों लैंग्वेज ले लिया था। ठीक है, शायद इनको कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं थी। ठीक है, इन्होंने दोनों लैंग्वेज ले लिया। उसके बाद क्या किया इन्होंने डोमेन में हिस्ट्री ले लिया, जियोग्राफी ले लिया, फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी इन्होंने ले लिया। ठीक है, इसके बाद जो आपके डीके सर हैं काफ़ी होशियार निकल गए, इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने इंग्लिश ले लिया। ठीक है, इंग्लिश इन्होंने लिया था, फिर इन्होंने भी हिस्ट्री लिया, जियोग्राफी लिया, फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन्होंने ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से डीके सर का पेपर हुआ, ये रोहित सर का पेपर हुआ। ठीक है, चलो ठीक है। अब मान लो कि रोहित सर थोड़ा हिंदी इनकी स्ट्रांग थी तो इन्होंने क्या कर लिया, आपको यहाँ पे 200 नंबर इनका मिल गया हिंदी में, इंग्लिश में इनको मिल गया 150 नंबर। ठीक है, हिस्ट्री में इनको मिल गया 220 नंबर। ठीक है, 220 नंबर। जीके में इनको 110 मिल गया, मान लो इसमें जियोग्राफी में, जीएटी में इनका 200 नंबर आ गया। ठीक, इस प्रकार से सेम आपका क्या होगा, आपको यहाँ पे डीके सर का भी नंबर आपको मैं बता दूं, इनका नंबर स्कोर कार्ड मान लो आप लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इनको भी 200 नंबर इंग्लिश से मिल गया, हिस्ट्री में यहाँ मान लो 150 मिल गया इनको, जियोग्राफी इनकी तेज है तो 180 नंबर मिल जाएगा इनको, जीएटी में इनको 210 नंबर मिल गया। तो ये आप लोग का क्या हो गया, ये स्कोर कार्ड हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ, ये स्कोर कार्ड हो गया आपका। राइट, इतनी बात समझ में आ रही है कि एनटीए ने एग्जाम करवाया, एनटीए ने आपको रिजल्ट दे दिया, रिजल्ट में फाइनली आपका इतना नंबर बन रहा है। अब एक बात पहले आपको क्लियर होगी सर, यहाँ पे जितने भी पेपर थे, चाहे जीएटी हो, लैंग्वेज हो, डोमेन हो, सभी में आपको 50 क्वेश्चन आपको दिए गए थे। ठीक, 50 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन सही करने 5 नंबर मिल रहा था, माइनस मार्किंग 1 नंबर की थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे टोटल जो पेपर होगा वो 250 नंबर का सभी पेपर आपके हुए थे। ठीक, सभी पेपर 250 हुए थे और 250 में ये स्कोर कार्ड आपके सामने है। कुछ बच्चों का 240 होगा, 120, 50, 60, 70 ऐसे नंबर आपका स्कोर कार्ड आपको भी जो आपका एनटीए होगा वो दे देगा आपके पास। अब खुश हो जाएगा, भाई मेरे इंग्लिश में इतने, हिंदी यहाँ पे मान लो जियोग्राफी, जीएटी मेरे इतने नंबर है। ये क्लियर हो गया, इतनी चीज़ क्लियर, स्कोर कार्ड आपके हाथ में है। ठीक, नंबर सिस्टम समझ गए, 250 नंबर। ठीक, चलो अब देखना सर, अब यहाँ पे क्या करेगा, अब सभी जो आपके एयू हो गया, बीएचयू हो गया, ये अपना पोर्टल ओपन करेंगे। ये क्या करेंगे, अपना पोर्टल ओपन करेंगे जब आपका सीयूईटी का रिजल्ट आ जाएगा तब। अभी जो आपका डीयू है वो अपना पोर्टल ओपन कर दिया है रिजल्ट आने के पहले ही, लेकिन जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं ये क्या करेंगे, मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रिजल्ट आने के बाद पोर्टल ओपन करती हैं। ठीक, क्लियर, ये पोर्टल ओपन करेंगे और आपको ऑफर देंगे सर कि बाबू तुम रोहित या फिर डीके आप आ जाओ और क्या कर लो, हमारे पोर्टल में तुम फॉर्म अप्लाई कर लो।
फॉर्म अपनी अप्लाई कर लो। फॉर्म में क्या बताना होगा, जो भी आपका स्कोर कार्ड है, ये स्कोर कार्ड आपसे मांगा जाएगा सर। आपने हिंदी में कितना नंबर लिया, इंग्लिश में कितना नंबर लाए हो, जीएटी में कितना नंबर है, वो पूरा यहाँ पे फॉर्म में आप मेंशन करोगे। ठीक है, कौन सा कोर्स आपको करना है, वो कोर्स का प्रेफरेंस भी दोगे कि आपको यहाँ से बीए करना है, बीकॉम करना है, बीएलएलबी करना है, वो यहाँ कोर्स में बताओगे मुझे इस कोर्स में फॉर्म अप्लाई करना है, मुझे कौन कौन सब्जेक्ट चाहिए बताओगे, पूरा उनको प्रेफरेंस लिस्ट भरोगे। फॉर्म भर दिए, ठीक है, आप फॉर्म भर चुके हो, सब चीज़ क्लियर, कोर्स बता दिए, कौन सब्जेक्ट लोगे, कौन कौन कॉलेज आपको चाहिए, सब कुछ आपने यहाँ पे फॉर्म में भर दिया। ठीक, इसके बाद क्या करेगा आपका जो एयू, बीएचयू, डीयू, जेएनयू या फिर बीएयू, ये अपनी क्या करेंगे, ये सर कट ऑफ अपनी रिलीज करेंगे, ये अपनी कट ऑफ रिलीज करेंगे। और कट ऑफ किसके भी यहाँ पे होगी, आपके नंबर के स्कोर के अकॉर्डिंग ही होगी। अब कट ऑफ समझ लिए, कट ऑफ आएगी। कट ऑफ मान लो बन जाते हैं सर कि मान लो तुमको एयू से अगर बीए करना हो, एयू से अगर बीए करना हो, इसकी कट ऑफ सर मान लो ये 550 पे कट ऑफ बनाते हैं, बोलते हैं 550 या 550 से ऊपर वाले जितने बच्चे हैं वो अपनी यहाँ पे सीट लॉक कर लेंगे, पेमेंट कर देंगे, उनका एडमिशन हो जाएगा। मान लो एयू की बीए की कट ऑफ 550 बनती है, बताओ 550 बनी कैसे, ये बताओ पहले। ठीक है, मान लो बीएचयू बीए कट ऑफ बनती है भाई 350 नंबर, 350 नंबर, तो 350 नंबर बनी कैसे, कौन बताएगा ये आपको, तो आपको खुद समझना होगा सर कि ये बनी तो बनी कैसे। देखो ये बनी कैसे, वो चीज़ आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान सुनो। यहाँ पे क्लियर इन्होंने ये बोला है सर कि आपको अगर एयू से बीए करना है तो बोला है सर एक लैंग्वेज, एक जीएटी और एक डोमेन सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक, तो मान लो एक अपनी लैंग्वेज 250 नंबर, ठीक है, एक उन्होंने बोला डोमेन 250 नंबर, ठीक है, उन्होंने बोला जीएटी 250 नंबर, यानी टोटल देखोगे तो यहाँ पे 750 नंबर पे क्या होगी, ये आपकी कट ऑफ बनेगी। 750 नंबर मैक्सिमम आपके एयू बीए के लिए बनेगा। इसी प्रकार अगर आप देखोगे बीएचयू बीए के लिए, बीएचयू बीए ने क्लियर बोला भाई एक लैंग्वेज और जीएटी तुम्हारे पास होनी चाहिए, मैं जनरल डोमेन का नंबर मैं नहीं ऐड करूंगा। तो इन्होंने क्या बोला 250 एक ये लैंग्वेज के नंबर ऐड करेंगे और एक ये क्या करेंगे आपकी जीएटी के नंबर ऐड करेंगे, यानी मैक्सिमम 500 नंबर पे कट ऑफ ये बीएचयू बनाएगा। इस प्रकार से बीबीयू बनाएगा। इसी प्रकार आपके बाकी बीएससी कोर्स हो गए या फिर बीएलएलबी हो गए, इसी प्रकार से आपका मैक्सिमम नंबर आप पहले देख लो भाई कि मेरे विश्वविद्यालय में बीएचयू से मुझे बीएससी करनी है, बीएचयू से मुझे बीएलएलबी करना है, तो मुझे कितना मैक्सिमम कट ऑफ जाएगी, मैक्सिमम कितना नंबर बनेगा वो पहले जोड़ लो। ठीक है, मान लो एयू से बीए करना है, बीकॉम करना है, बीएससी करना है, सबके लिए 750 हो गया। बीएचयू से बीएलएलबी करना है तो भी यहाँ 500 नंबर ही होगा, क्योंकि उन्होंने बस लैंग्वेज और जीएटी मांगी हुई है, तो वही आपको 250 नंबर 500 नंबर पे कट ऑफ बनेगी। ठीक, ये क्लियर हो गया भाई। डीयू से मुझे करना, डीयू में क्या क्या मांगा गया है और कितना स्कोर मेरा बनेगा मैक्सिमम, वो अब जान लिए। ठीक है, मैक्सिमम स्कोर ये हो गया। अब बात आती है सर कि मेरा किस कैसे एडमिशन होगा। मान लो कि यहाँ रोहित सर है, ठीक है, रोहित सर क्या करना है, एयू से इनको ये करना था, एयू ने क्या बोला एक लैंग्वेज, एक डोमेन, एक जीएटी। तो आप रोहित सर ने क्या किया है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट ले लिए ना सर, ये देखो ये दोनों लैंग्वेज लिए हैं, लेकिन एयू बोला भाई मुझे एक ही लैंग्वेज चाहिए बाबू। तो इन्होंने क्या बोला, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर होगा, मान लो कि हिंदी में इनका 200 मिला है 250 में, तो 200 काउंट हो जाएगा। तो अब इनको क्या होगा भाई 200 नंबर इनका ऐड कर लेगा। 200 नंबर यहाँ इंग्लिश उठा लिया। अब यहाँ पे देखो मान लो हिस्ट्री में मैक्सिमम नंबर, तो हिस्ट्री उठा लेगा भाई 220 नंबर, 220 नंबर हिस्ट्री उठा लिया। फिर जीएटी भाई एक ही होती है, तो जीएटी में अब 2 का 200 नंबर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनका टोटल 620 का स्कोर बन गया, 620 नंबर इनका हो गया, और कितने में 750 में, तो आराम से इनका एडमिशन हो जाएगा। अब कट ऑफ इनकी गई है भाई 550, इनका नंबर है 620, आराम से इनका एडमिशन हो गया इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग। अब कट ऑफ अगर इनकी 600 गई होती, यहाँ पे 600 कट ऑफ गई होती, तो भी इनका एडमिशन हो जाता 620 पे। अगर एक कट ऑफ इनको मान लो कि 700 नंबर बन जाती, तो इनका एडमिशन नहीं होता, सेकंड कट ऑफ का वेट करते। ठीक, तो ये यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसको आप बखूबी समझ पा रहे होगे। मैक्सिमम नंबर ऐसे निकालेंगे, जो रिक्वायरमेंट थी, जो यहाँ पे विश्वविद्यालय ने अपनी रिक्वायरमेंट बोली थी मुझे क्या सब्जेक्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग या मैक्सिमम कट ऑफ निकालोगे। मिनिमम कट ऑफ अपना स्कोर कार्ड जो आपके हाथ में होगा, जो मैक्सिमम नंबर होगा जिस डोमेन में, जिस लैंग्वेज में, जीएटी में, उसको आप ऐड करोगे, वो आपका मैक्सिमम नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसी के भी यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे कट ऑफ बनेगी और आप आराम से कट ऑफ में आप अगर आ जाते हो, फीस पेमेंट करोगे, आप विश्वविद्यालय के छात्र बन जाओगे। ठीक है, अभी आपका रिजल्ट आने के बाद पहला प्रोसेस होगा यहाँ पोर्टल पे अपना फॉर्म अच्छे से फिल करना, जो भी इसमें जानकारी होगी वो सब कुछ इस चैनल पे आपकी लैंग्वेज में मिलती रहेगी। प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हो, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको बीएचयू, एयू, डीयू या फिर आपको बीबीयू किसी में जाना है, आपको क्या प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, कौन सब्जेक्ट लोगे, कौन सा कैंपस सेलेक्ट करोगे कि आपका एडमिशन हो जाएगा, किस
कट ऑफ तक वेट करना है, पहली कट ऑफ, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, लगातार ये नंबर गिरता जाएगा। और जो बच्चे जो पेशेंस होते हैं, पेशेंस जिनके पास होता है उनका एडमिशन हो जाता है, जो पेशेंस लेस होता है उनका एडमिशन नहीं होता है। वो पहली कट ऑफ मान लो आई 700 की, तो भाई वो डर जाएगा, मेरा एडमिशन तो बहुत कम नंबर मेरा है। फिर कट ऑफ जाएगी 600 पे, 650, 550, 530, 520, ऐसे कट ऑफ नीचे गिरती रहेगी जब तक सीट खाली रहेगी। ठीक है, आपको पेशेंस रखना है और इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए हमेशा आपको एक्टिव रहना है। सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आ रही है उसको फॉलो करना है। ठीक, तो ये प्रोसेस आपका रहा सर विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए। मैंने एक ही पेज में सब कुछ डिफाइन कर दिया सर कि यहाँ पे आपका नंबर आता है, नंबर का स्कोर कार्ड आपके हाथ में होगा, जो मैक्सिमम नंबर होगा आपके लैंग्वेज का, डोमेन का, वो आपका ऐड हो जाएगा। ये आपका मैक्सिमम नंबर आपका विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग होगा। आपका स्कोर कार्ड, आपका नंबर ऐसे आप जोड़ोगे। ठीक है, आपके रिजल्ट आने के बाद आपका पोर्टल ओपन होगा। ये पूरा प्रोसेस आपका यहाँ पे पूरा सीयूईटी का था। इससे ज़्यादा कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज़ समझ लो, अपनी नंबर निकाल लो, मैक्सिमम कट ऑफ निकाल लो। फिर बताओ सर मुझे बीएचयू से बीए करना था, बीएससी करना था, या फिर मुझे एयू से बीए बीकॉम बीएससी करना था, मुझे डीयू से करना था, मुझे बीबीएयू से करना था, जेएनयू से करना था, और मेरा इतना नंबर आ रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो आपको सीएफ स्कोर होगा आपका बीएचयू के लिए, डीयू के लिए या फिर एयू के लिए, वो मैं आपको डिफाइन करके बता दूंगा। ठीक, अभी रिजल्ट आपका जुलाई फर्स्ट वीक में आ रहा है, अभी आपके पास टाइम है, ये सारी चीज़ फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर लो, अपना प्रेफरेंस लिस्ट रेडी कर लो, भाई कौन सब्जेक्ट मुझे बीए में लेना है, बीएससी में कौन सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, क्योंकि केवल इन्हीं 2 कोर्स में सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, बाकी बीकॉम में, बीए एलएलबी में, बीबीए बीसीए में इसमें सब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट करने होते, सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अपना सारा काम कर लो, होमवर्क ये आपका है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, पूरी जानकारी आपको आपकी भाषा में समझा दूंगा मैं हमेशा। थैंक यू सो मच।